तो आज फिर एक मिखाइल ताल की गेम के साथ। ये गेम 1972 में अजरबैजान में खेली गई थी। तो वाइट पीसीस के साथ मिखाइल ताल है और ब्लैक पीसीस के साथ मिखाइल मुखिन। तो दोनों मिखाइल आमने सामने है। तो मिखाइल ताल ने शुरुआत की थी E4 से। C5 नाइट F3 D6 सिसिलियन डिफेंस D4 C takes D4 knight takes D4 knight F6 knight C3 A6। तो ये सिसिलियन डिफेंस का ओपन नाइडोर्फ वेरिएशन है। A6 के बाद बिशप C4 E6 बिशप B3 B5। तो ब्लैक क्वीन साइड पर स्पेस क्रिएट कर रहा है। तो ब्लैक आगे जाकर अपने बिशप को B7 पर डेवलप करके किंग साइड पर प्रेशर बना सकता है। तो मिखाइल ताल ने पहले किंग साइड कैसल किया। बिशप B7 रुक E1 नाइट D7 बिशप G5 और इस नाइट को पिन किया। नाइट C5 और बिशप पर प्रेशर है। तो इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि मिखाइल ताल ने क्या मूव किया होगा। तो मिखाइल ताल ने बिशप D5 मूव किया और अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया और ब्लैक इस सेक्रीफाइस को लेता है। तो E takes D5 और डिस्कवर चेक रुक से आएगा। तो मिखाइल ताल का प्लान ये E फाइल को ओपन करने का है और फिर ब्लैक अपने बिशप को लाता है। तो फिर यहाँ से नाइट F5 कर सकते हैं और बिशप पर प्रेशर बना सकते हैं और फिर इस बिशप को ले सकते हैं और साथ में यहाँ से बिशप टेक्स नाइट कर सकते हैं और G टेक्स बिशप के बाद नाइट F5 और वापस बिशप पर प्रेशर है। तो इस बिशप को तो ले ही सकते हैं, लेकिन बिशप D5 के बाद ब्लैक ने इस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया और ब्लैक ने पहले B4 मूव किया और नाइट पर प्रेशर बनाया। तो मिखाइल ताल ने पहले अपने बिशप को एक्सचेंज करवाया। बिशप टेक्स बिशप नाइट टेक्स बिशप और मिखाइल ताल ने नाइट D5 करके अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया और ये नाइट पिन है। तो ब्लैक ने नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। E टेक्स नाइट E टेक्स D5 और डिस्कवर चेक रुक से है और फाइनली मिखाइल ताल ने E फाइल को ओपन कर ही दिया और ब्लैक का किंग अभी सेंटर में है और ब्लैक का बिशप डेवलप होना बाकी है और ब्लैक यहाँ से बिशप को मूव करता है E7 पर। तो बिशप टेक्स नाइट और G टेक्स बिशप के बाद नाइट C6 और आप देख सकते हैं कि क्वीन और बिशप दोनों पर प्रेशर बनता और ब्लैक अपनी क्वीन को दूर ले जाता है बिशप से। तो फिर रुक टेक्स बिशप और किंग के पास एक ही ऑप्शन है और किंग मूव होने के बाद क्वीन H5 और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है और ब्लैक के पास डिफेंस बनाने के लिए सिर्फ एक ही मूव है। ब्लैक अपने किंग को मूव करने जाता है। तो फिर रुक टेक्स F7 चेक और फिर किंग G8 के बाद नाइट E7 और चेकमेट और ब्लैक अपनी क्वीन को लाता है। तो ब्लैक की क्वीन चली जाती और ब्लैक यहाँ से अपनी क्वीन को D7 पर लाता है। तो यहाँ से रुक टेक्स बिशप चेक देकर इस क्वीन पर फॉर्क लगा सकते हैं और ब्लैक की क्वीन चली जाती और ब्लैक कैसल के लिए जा नहीं पाएगा क्योंकि ब्लैक की क्वीन जा रही है और पहले इस नाइट को ना लेकर नाइट C6 करके क्वीन और बिशप दोनों पर प्रेशर बना सकते हैं और फिर क्वीन मूव होने के बाद और फिर बिशप टेक्स नाइट और G टेक्स बिशप के बाद रुक टेक्स बिशप चेक और किंग के पास एक ही मूव है और क्वीन H5 और फिर इसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक ने पहले अपने बिशप को E7 पर नहीं मूव किया और ब्लैक ने पहले अपने किंग को D7 पर मूव किया और अभी ब्लैक का किंग सेंटर में ही रह गया है। तो मिखाइल ताल तो किंग पर ही अटैक बनाएंगे। मिखाइल ताल ने C3 मूव किया और अपने क्वीन के डायगोनल को ओपन किया। तो ब्लैक ने पहले इस पॉन को ना लेकर B3 मूव किया। क्वीन टेक्स B3 नाइट C5 और क्वीन को A4 पर आने से प्रिवेंट किया।
और साथ में क्वीन पर प्रेशर है। तो मिखाइल ताल ने क्वीन C4 मूव किया। तो अभी आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सिचुएशन को समझते हैं। ये नाइट पिन है और साथ में ये नाइट कहीं पर भी जा ही नहीं पाएगा क्योंकि ये ई फाइल कवर है रुक से। तो डायरेक्ट ये नाइट मूव होता है तो क्वीन C6 और चेकमेट ही आ रहा है। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया क्वीन C8 करके। नाइट C6, H6 और बिशप पर प्रेशर है तो मिखाइल ताल ने अपने बिशप को एक्सचेंज करवाया। बिशप टेक्स नाइट, जी टेक्स बिशप, रुक E3। तो मिखाइल ताल अपने रुक की बैटरी बनाकर ई फाइल पर अटैक क्रिएट करना चाहते हैं। तो ब्लैक ने पहले अपने किंग को C7 पर मूव किया तो मिखाइल ताल ने B4 मूव किया और ये नाइट यहाँ से हिल नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ से ब्लैक अपने नाइट को मूव करता है। तो फिर यहाँ से नाइट A7 और नाइट E7 दोनों जगह से चेक दे सकते हैं। डिस्कवर चेक क्वीन से आ रहा है और डिस्कवर अटैक क्वीन पर है। तो फिर किंग मूव होने के बाद ब्लैक की क्वीन चली जाती तो ब्लैक यहाँ से अपने नाइट को नहीं हिला सकता। तो ब्लैक ने रुक G8 मूव किया और ब्लैक किंग पर प्रेशर बना रहा है लेकिन रुक G8 के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो रिजाइन की वजह मैं बताता हूँ। ब्लैक यहाँ पर कोई सीधा अटैक नहीं बना पाएगा और ब्लैक का नाइट जा रहा है और ब्लैक यहाँ से क्वीन एक्सचेंज की ऑफर देता है। तो मिखाइल ताल पहले तो C टेक्स D6 चेक दे सकते हैं और ब्लैक अपने किंग को B फाइल पर लाता है तो रुक B1 चेकमेट है। एक भी स्क्वायर नहीं है किंग के पास और ब्लैक वैसे ही अपने किंग को B7 पर लाता है तो भी रुक B1 चेक और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है किंग C8 और किंग C8 के बाद नाइट D4 और क्वीन से चेक है और फिर किंग कहीं पर भी जाता है क्वीन C7 और चेकमेट और ब्लैक पहले ही अपने किंग को C8 पर लाता है तो भी नाइट D4 करके चेक दे सकते हैं और फिर किंग कहीं पर भी जाता है क्वीन C7 से चेकमेट ही आ रहा है और ब्लैक अपने किंग को D7 पर भी लाता है तो नाइट B8 और चेक है और फिर रुक टेक्स नाइट आता है तो क्वीन C7 और चेकमेट और ब्लैक इस पॉन को लेता है तो भी यहाँ से क्वीन C6 और चेकमेट ही है और ब्लैक इस पॉन को कैप्चर करने जाता है तो फिर यहाँ से क्वीन पर प्रेशर है और साथ में चेकमेट की थ्रेट है। तो मिखाइल ताल अपनी क्वीन को F1 पर ला सकते हैं और सपोर्ट बना सकते हैं लेकिन ब्लैक ने रुक G8 के बाद रिजाइन ही कर दिया। और ऐसे ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।